ए द्वारा दो वस्तुओं में प्रत्येक को 960 रुपए में बेचने से एक पर 20% का लाभ हो रहा है तथा दूसरी पर 20% की हानि हो रही है, तो संपूर्ण सौदे में ए का लाभ या हानि प्रतिशत का मान निकालना है। देखो पहले बता रहा हूं प्रॉपर मेथड से। दो वस्तुओं में प्रत्येक को 960 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए दे दिया? 960 रुपए दे दिया। पहली वस्तु पर क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, तो प्रथम क्रय मूल्य निकालना है यहां से। और क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य इनटू 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य इनटू 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। अब प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य निकाले, तो प्रथम क्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपए, विक्रय मूल्य 960 रुपए। पहली वस्तु को बेचने पर क्या हो रही है? 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ होगा तो इनको में क्या आ जाएगा? 100 बटे में 120 हो जाएगा। 100 बटे 120 और इसे कितनी बार कर देगा? 8 बार कर देगा। 8 को 100 से गुना करके कितने रुपए आ जाएगा? 800 रुपए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए आ गया आपके पास में? 800 रुपए। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो सेकंड क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 960 में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य 960 और 20% क्या हो रही है? हानि हो रही है। जब 20 की हानि होगी तो 100 में से 20 माइनस करेंगे, तो इनटू में कितना आ जाएगा भाई? 100 बटे 80। इससे कट जाएगा 12 को 100 से गुणा करें 1200। पहली वस्तु कितने में खरीद रहा है? 800 में खरीद रहा है। दूसरी वस्तु कितने में खरीद रहा है? 1200 में खरीद रहा है। कुल क्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा? कुल क्रय मूल्य तो ये हो जाएगा भाई 800 प्लस में 1200 बराबर 2000। कुल क्रय मूल्य कितने रुपए आ गए? 2000 रुपए। प्रत्येक वस्तु कितने में बेच रहा है? 960 में बेच रहा है, तो प्रत्येक का क्रय विक्रय मूल्य मेरे पास में कितना है? 960। तो कुल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई? 2 गुना में 960 1920 रुपए आ जाएगा। अब देखो खरीद कितने में रहा है? 2000 में खरीद रहा है। बेच कितने में रहा है? 1920 में बेच रहे हैं। लाभ हो या हानि? हानि हो गई। कितने रुपए की हानि होगी बीस से? तो 2000 में से 1920 माइनस कर दो, 80 रुपए की हानि होगी। हमें क्या निकालना है भाई? लाभ या हानि प्रतिशत का मान निकालना है। जब लाभ या हानि प्रतिशत निकाले तो हानि प्रतिशत निकाल दो। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि बटे क्रय मूल्य इनटू में कितना आ जाएगा? 100। हानि बटे क्रय मूल्य इनटू में कितना आ जाएगा? 100। हानि अपने पास में कितने रुपए की हो रही है? 80 रुपए की हो रही है। बटे क्रय मूल्य अपने पास में कितने रुपए? कुल क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए। तो बटे में कितना आ जाएगा? 2000 और इनटू में कितना आ गया? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 2 80 4% आनी है। हानि प्रतिशत कितनी हो गई? 4%। ये तो इसका प्रॉपर मेथड है। देखो दोबारा, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य इनटू 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत होता है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 960 इनटू में 100 बटे 20% का लाभ हो रहा है पहली वस्तु पर, तो 20 का लाभ है तो अपने पास में 100 बटा 120 कितना आ जाएगा? 800 रुपए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है? 800 रुपए। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य तो 960 इसके है। क्या बोल रहा है? 20% की हानि हो रही। जब 20 की हानि हो रही तो 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80। 1200 रुपए आ जाएगा। पहली वस्तु को खरीद रहा है 800 में, दूसरी को खरीद रहा है 1200 में। कुल कितने रुपए में खरीदा है इसने? दोनों वस्तुओं को खरीद रहा है 2000 रुपए में। प्रत्येक वस्तु को बेच कितने में रहा है? प्रत्येक वस्तु को 960 में बेच रहा है, तो एक वस्तु को 960 में बेचेगा, दोनों कितने बेचेगा? 2 गुना 960 1920 रुपए में। अब देखो क्रय मूल्य 2000 रुपए, विक्रय मूल्य 1920 रुपए, 80 रुपए की हानि हो गई है भाई। 2000 में खरीद रहा है 1920 में बेच रहा है, लाभ आया हानि हो गई, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो गई। कितने रुपए की हानि? 80 रुपए की हानि हो गई। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य 4% हानि आ गई। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि याद रखना, दो वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान देकर समान लाभ और समान हानि हो रही तो संपूर्ण सौदे में हमेशा हानि होगी। बताइए बात, मतलब प्रत्येक का 960 रुपए बेच रहा है और एक पर 20% लाभ है, दूसरे पर 20% हानि। लाभ और हानि प्रतिशत का मान सेम है और यहाँ पे प्रत्येक का विक्रय मूल्य भी समान है। जब प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान देकर समान लाभ और समान हानि हो रही तो संपूर्ण सौदे में हमेशा क्या होगी? हानि। और हानि प्रतिशत बराबर क्या बताया था आपको? हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा प्रतिशत बटे 10 का होल स्क्वायर।
ये बताया था प्रतिशत का मान अपने पास में कितना है 20, तो याद रहेगा 20 बटे में 10 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल हो, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4%, तो हानि प्रतिशत आ जाएगी 4%। सीधा सीधा भी निकाल सकते हो, अगर प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान देकर समान लाभ और समान हानि दे रखी हो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो प्रतिशत बटे 10 का होल स्क्वायर। प्रतिशत का मान है 20 बटे में 10 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4%। ए द्वारा दो वस्तुओं को 960 रुपए में खरीदकर एक को 15% हानि तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचने से दोनों का विक्रय मूल्य समान प्राप्त होता है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ए द्वारा दो वस्तुओं को 960 रुपए में खरीद कर, दो वस्तुओं को 960 में खरीदा, मतलब दोनों वस्तुओं के इकट्ठे इसने कितने रुपए दिए? 960 रुपए दिए। पहली वस्तु को 15% हानि पर बेच रहा है, दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेच रहा है। तो पहली वस्तु को 15% हानि पर बेचने से और दूसरी 19% लाभ पर बेचने से जो इसको आमदनी प्राप्त होती है, मतलब जो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है वो क्या होता है? समान प्राप्त होता है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या प्राप्त होता है? समान। मतलब हानि वाली को बेच रहे हैं और लाभ वाली को बेचने पर जो इनको रुपए प्राप्त हो रहे हैं दोनों वस्तु के, वो दोनों का विक्रय मूल्य लास्ट में क्या प्राप्त होता है? समान प्राप्त होता है। क्रय मूल्य तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन विक्रय मूल्य दोनों क्या प्राप्त हो रहा है? इसे समान प्राप्त हो रहा है। तो देखो पहले प्रॉपर मेथड से अगर आप करोगे तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, वैसे हम करें तो सीधा सीधा कैसे निकलेगा? जैसे अपने पास में आ जाए कि 19% लाभ वाली वस्तु है, जैसे 19% लाभ वाली वस्तु को इसने खरीदा कितने में? 80 रुपए में खरीदा। तो 15% हानि वाली वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा? दोनों का 960 रुपए दिए, इन 960 में से 80 रुपए इसने 19% लाभ वाली को दे दिए, तो दूसरी कितने देगा भाई? 960 माइनस 80। अगर इसने पहली वस्तु 80 रुपए में खरीदा तो दूसरी को 960 में से 80 माइनस कर देंगे। अब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान प्राप्त होता है, यहां से इन दोनों का विक्रय मूल्य निकाल लो और बराबर रख दो दोनों को। मतलब 80 रुपए में वस्तु को खरीद रहे हैं, 19% लाभ पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 80 × 119/100 आएगा नहीं है? क्रय मूल्य 80 रुपए, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100 हो गए, 100 प्लस 19 119/100 बराबर दूसरी को 960 माइनस 80 में तो ये खरीद रहे हैं और इनटू में कितना आ जाएगा भाई? 85/100, 15% हानि पर बेच रहे हैं तो 100 माइनस 15 85 हो गए, बटे में 100। दोनों का विक्रय मूल्य समान प्राप्त होता है, किसी में कंडीशन में दे रखी है, दे रखी है तो दोनों को बराबर कर दो। ये यहां से कितना आ जाएगा भाई? 119 अक्स और बटे में 100 बराबर 85 को 960 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 960 इनटू में 85 और माइनस में 85 को अक्स से गुणा करें 85 अक्स आ गया क्या? इतना समझ में आया ना? और बटा कितना दे रखा है अपन? 100 दे रखा है भाई। 85 को 960 से गुणा करें, 960 गुणा में 85 हो गए, 85 को अक्स से गुणा करें 85 अक्स हो गए, हो गया बराबर के दोनों और नीचे की संख्या नीचे से घटती है क्या? बराबर के दोनों नीचे की नीचे से घटती है, ऊपर की ऊपर से घटती है, मतलब 100 से 100 उड़ा दिए, उड़ा दिया। ये 85 एक्स साइड माइनस का, बराबर की साइड किसका होगा? प्लस का होगा। तो ये हो जाएगा देखो 119 अक्स प्लस में 85 अक्स
बराबर में 960 गुना में 85। कोई दिक्कत नहीं आता। 119 और 85 कितना हो गया? 204। 204 बराबर 960 गुना में कितना देगा? 85। ये 204 इस साइड गुना में बराबर इस साइड कितना है? भाग में आएगा। भाग में आएगा तो x बराबर कितना होगा? 960 गुना 85 और बटे में कितना देगा? 204। आ गया क्या? आ देखो इसमें 17 का भाग आ रहा है। 17 एकम 17 बच गए, 3 हो गए 34, 17 दूनी 34 और 17 बचे 85। कट गया। 12 का भाग इसमें 12 एकम 12, 12 8 96, 80 बार कट। 80 को 5 से गुणा करें कितना देगा? 400। मतलब x की वैल्यू अपने पास में कितने रुपए आ गई? 400। x रुपए अपने पास में कौन सी वस्तु का क्रय मूल्य है? 19% लाभ वाली। x रुपए अपने पास में कौन सी वस्तु का क्रय मूल्य है? 19% लाभ वाली का दिया हुआ है क्या? तो 19% लाभ पर जिस वस्तु को बेच रहा है उसे कितने रुपए में खरीदा? इसमें 400 रुपए में खरीदा। नहीं खरीदा। और जिस वस्तु को 15% हानि पर बेच रहा है उसे कितने में खरीदा? 960 माइनस x। x की जगह x का मान रखे तो 960 में से x माइनस करें कितना हो जाएगा? 960 माइनस 400 बराबर 560। इस वस्तु को इसने कितने में खरीदा? 560 रुपए में खरीदा। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य अगर आपसे पूछे कि 19% लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो तब तो आंसर हो जाएगा 400। और अगर पूछे कि 15% हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो तब आंसर हो जाएगा 560। समझ में आ गया? नेक्स्ट तरीका इसका शॉर्ट मेथड देखो सामने 15% हानि पर बेच रहे को और एक को 19% लाभ। 15% हानि पर बेच रहे हैं मतलब किसी वस्तु को ये 100 रुपए में खरीद रहा है तो उसे कितने रुपए में बेच रहा है? 85 में बेच रहा है। और अगर ये किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद रहा है तो कितने में बेच रहा है? 119 में बेच रहा है। ये क्या है अपने पास में? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका उल्टा हो जाएगा। यहां से अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो ये वाला तो इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। उल्टा कर दे। 119 तो यहां पे आ गया और 85 कहां पे आ गया? आ गया। कट रही है तो काट दो वरना पड़ी रहने दो। 17 का भाग इसमें 7 बार जा रहा है और 17 का भाग इसमें 5 बार जा रहा है। 17 7 119 और 17 5 85 चला गया। मतलब पहली वस्तु कितने में खरीद रहे? 7 में। दूसरी वस्तु कितने में खरीद रहे? 5 में। दोनों वस्तु को मिला के कितने रुपए में खरीद रहे हैं? कुल क्रय मूल्य कितने रुपए? 7 और 5 12। यहां तक समझ में आया नहीं है? वास्तविक जो आपको कुल क्रय मूल्य दिया वो कितने रुपए दिया हुआ है? 960 रुपए दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 यूनिट का मान किसके बराबर है? 960 के बराबर। भाई 12 यूनिट का मान किसके बराबर है? 960 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 80 के बराबर। 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 80 के बराबर। 80 को 5 से गुणा करें तो 400 रुपए तो आ गया। 19% दाव वाली क्रय मूल्य। 80 को 7 से गुणा करें तो 560 रुपए किसका आ गया? 15% हानि का। तो देखो 15% हानि 560 रुपए, 15% हानि 560 रुपए। 19% लाभ कितने रुपए? 400 रुपए। 19% लाभ कितना रुपए दिया हुआ है? 400 रुपए। आ गया क्या? तो देखो सामने पहली वस्तु को ये बोल रहे 15% हानि पर बेच रहे, इसका मतलब 100 में खरीद रहे तो 85 में बेचेगा। दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेच रहे, इसका मतलब 100 रुपए में खरीदेगा तो कितने बेचेगा? 119 में बेचेगा। क्रय मूल्य निकालें दोनों का उल्टा हो जाएगा। 119 यहां पे आ जाएगा, 85 यहां पे आ जाएगा। कट रही है 17 से ये 7 बार और ये 5 बार। मतलब पहली वस्तु कितने में खरीद रहे? इसमें 7 में, दूसरी वस्तु को 5 में, दोनों कुल मिला कितने में खरीद रहे? 12 रुपए में खरीद रहे। लेकिन वास्तव में कुल कितने रुपए में खरीद रहे? 960 रुपए में खरीद रहे दोनों। तो 12 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 960 के बराबर हो गया। 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा भाई? 960 में 12 का भाग दें 80 आ जाएगा। 5 से गुणा करें 5 यूनिट का मान आएगा 19% दाव वाली 400 रुपए का। 7 से गुणा कर दो 15% हानि। 80 को 7 से गुणा करें 560 रुपए। दोनों जो आंसर से हमारा जो तरीका आपको सर उससे कर वो लाभ क्रय मूल्य का 1/5 हो तो लाभ प्रतिशत का मान ज्ञात करना। लाभ प्रतिशत का मान ज्ञात करना। ए द्वारा किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ क्रय मूल्य का 1/5 हो तो लाभ प्रतिशत का मान ज्ञात करना है। देखो सामने
जो काक एकी के पास में होगा उसका मान हमेशा कौन सा होगा, नीचे वाला, और जो काक एकी से दूर होता है उसका मान हमेशा कौन सा होता है, ऊपर वाला। यहाँ पे इस काक के पास में कौन है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कौन सा होगा, नीचे वाला, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा अपने पास में 5 हुआ। लाभ, लाभ क्रय पास से दूर है तो लाभ कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला, मतलब लाभ कितना हो गया 1। लाभ तो कितना हो गया 1 रुपए, क्रय मूल्य कितने रुपए 5 रुपए। अगर यहाँ पे लाभ विक्रय मूल्य का होता तब तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे दिया, लाभ क्रय मूल्य का 1/5 है, तो लाभ क्रय मूल्य का 1/5 है। इसका मतलब लाभ आपके पास में 1 हो गया, क्रय मूल्य अपने पास में 5 हो गया। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत का मान निकालना है। और लाभ प्रतिशत बराबर आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू में 100। लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू में क्या होता है, 100 होता है। तो लाभ कितने रुपए, 1 रुपए, क्रय मूल्य अपने पास में 5 रुपए, 1/5 गुना में 100 आ जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, 20% लाभ। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। भाई देखो, किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ क्रय मूल्य का 1/5 है। काक एकी किसके पास में, क्रय मूल्य के पास में, तो क्रय मूल्य का अपने पास कितना हो जाएगा 5, और हुआ लाभ क्रय मूल्य का, लाभ दूर है, लाभ कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला लाभ कितना होगा 1, लाभ 1 रुपए, क्रय मूल्य 5 रुपए, और इनटू में कितना आ जाएगा 100, 1/5 गुना 100, 20% लाभ हो जाएगा। उतना ध्यान में रखना, जिसके साथ में का होगा उसका मान हमेशा नीचे वाला होगा, और जो हमेशा का से दूर होगा उसका मान कौन सा होगा, ऊपर वाला। ए द्वारा किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि विक्रय मूल्य की 1/3 हो तो हानि प्रतिशत का मान ज्ञात करो। देखो सामने ए द्वारा किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि विक्रय मूल्य की 1/3 है। पहले वाले किसमें लाभ था और वो क्रय मूल्य का था, यहाँ पे किसका दे दिया, विक्रय मूल्य का। अब देखो सामने की किसके पास में, विक्रय मूल्य के पास में, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3, और हानि किसके पास में, हानि से दूर है तो हानि कितनी हो जाएगी, जो का की के पास में उसका मान नीचे वाला, तो विक्रय मूल्य हो गया 3, हानि से दूर है, दूर होगा उसका मान कौन सा, ऊपर वाला, तो हानि कितनी हो जाएगी 1, मतलब हानि तो अपने पास में कितने रुपए आ गई, 1 रुपए, और हमें विक्रय मूल्य कितना दे दिया, 3 रुपए दे दिए। और लाभ और हानि हमेशा किस मूल्य पे होती है, क्रय मूल्य पे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। देखो आपको पता होगा हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो हानि होगी, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना होगा, हानि के बराबर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो देखो सामने ये विक्रय मूल्य इस साइड माइनस का है, बराबर की साइड किसका होगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब अपने पास में क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्लस में विक्रय मूल्य होगा या नहीं होगा। इतना तो आपको सबको पता होगा कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य इस साइड माइनस का है, बराबर की साइड किसका होगा, प्लस का होगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्लस में विक्रय मूल्य हो जाएगा, हो जाएगा। अब अपने पास में हानि कितने रुपए है, हानि कितने रुपए, 1 रुपए, विक्रय मूल्य कितना 3 रुपए, 1 प्लस में 3, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 4 रुपए, क्रय मूल्य कितने रुपए आ जाएगा 4 रुपए आ जाएगा। अब देखो इधर हमें तो हानि प्रतिशत का मान निकालना है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इनटू में 100, हानि बटे क्रय मूल्य इनटू में 100 हो जाएगा। हानि अपने पास में कितने रुपए है, हानि कितने रुपए 1 रुपए, क्रय मूल्य अपने पास में कितने रुपए 4 रुपए, और इनटू में कितना आ जाएगा 100। ये इससे कितनी बार कट जाएगा 25 बार, कितने प्रतिशत आ जाएगी हानि 25%। हानि प्रतिशत कितनी हो जाएगी 25%। दोबारा देखो, ए द्वारा किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि है वो विक्रय मूल्य की 1/3 है। इसका मतलब कि विक्रय मूल्य के पास में तो विक्रय मूल्य तो 3 और हानि कितना है अपने पास में 1, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर होता है हानि प्लस में विक्रय मूल्य, तो हानि तो 1 रुपए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 3 रुपए, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 रुपए, मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य कितने रुपए आ गया 4 रुपए।
क्रय मूल्य अपने पास में 4 रुपए, हानि अपने पास में 1 रुपए है। हानि प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य इंटू में 100। हानि कितने रुपए की होगी? 1 रुपए की। क्रय मूल्य कितने रुपए? 4 रुपए, और इंटू में कितना जाएगा? 100। 25% हानि। तो आपको एक चीज का तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हानि है वो विक्रय मूल्य की है या फिर क्रय मूल्य की है। अगर क्रय मूल्य की दी हुई तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम 100 से गुणा कर देंगे। और अगर आपको विक्रय मूल्य की दी हुई तो पहले आपको कौन सा मूल्य निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस इसकी निकालनी पड़ेगी। ठीक है।